हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मंत्रा। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट कमिटीज़। जनवरी से लेकर दिसंबर तक के जितने भी इम्पोर्टेंट कमिटीज़ हैं मैंने सारे इस वीडियो में कवर किए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन फॉर्म्स एडहॉक कमिटी टू गवर्न सस्पेंडेड रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। हु विल बी द हेड ऑफ दिस कमिटी? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने एक कमिटी बनाई है जो कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया सस्पेंडेड हुई है उसे गवर्न करने वाली है। उस कमेटी के हेड किसे बनाया गया है ये पूछा है। तो ये बनाए गए हैं भूपेंद्र सिंह बाजवा को। इसके चेयरमैन होंगे भूपेंद्र सिंह बाजवा जो वुशु एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट है। मेंबर होंगे एम सोमैया जो कि हॉकी ओलंपियन है। और मेंबर होंगे मंजूषा कन्वर जो कि फॉर्मर इंटरनेशनल शटलर है। और ये कमेटी का टास्क ये रहेगा कि जो भी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के ऑपरेशंस हैं जैसे कि एथलीट सिलेक्शन करना, इंटरनेशनल इवेंट में पार्टिसिपेशन करना, स्पोर्ट्स एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करना, मैनेजिंग फाइनेंसेस और वेबसाइट को हैंडल करना, ये सब कमेटी इन पे नज़र रखेगी। Who has been re-elected to serve on the Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions at the United Nations for the term of 2024 to 26? एडवाइजरी कमिटी के लिए री-इलेक्ट किया गया है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चंस पे होगी यूनाइटेड नेशंस में। और ये उनका टर्म होगा 2024 से लेकर 2026 तक। तो ये किसे अपॉइंट किया गया है? ये किया गया है सुरेंद्र अधाना को। और एक चीज़ नोट कीजिएगा, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को पार्ट बना लिया गया है 18 मेंबर कमिटी का जो कि इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क की कमिटी होगी। और ये इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क जो है वो ग्लोबल बॉडी है कंपटीशन लॉ एनफोर्समेंट की, यानी ये ग्लोबली इंटरनेशनली कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो कमिटी का पार्ट बन गई है। Who has been appointed as the chairman of the committee formed for restructuring and redefining role of DRDO Defense Research and Development Organization की रीस्ट्रक्चरिंग और रीडिफाइनिंग करना है। तो उसके लिए कमेटी बनाई है गवर्नमेंट ने। तो उसके चेयरमैन कौन बने हैं? वो बने हैं के विजय राघवन। अब ये डीआरडीओ को क्यों चेंज कर रहे हैं? क्योंकि उनकी जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है उसे बढ़ा सके, टेक्नोलॉजी में ट्रांसफॉर्मेशन ला सके, इसलिए ये चीज़ें की जा रही हैं। Who has been appointed as the chairman of the committee formed to explore possibility of one nation one election? वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कमिटी बनाई है। तो उसके चेयरमैन कौन बने हैं? वो बने हैं रामनाथ कोविंद जी। अब वन नेशन वन इलेक्शन ये कंसेप्ट का एम क्या है? इसका एम ये है कि जितने भी इलेक्शंस होंगे लोकसभा के या सारे स्टेट असेंबलीज के जितने भी इलेक्शंस होते हैं उन्हें सबको सिंक्रोनाइज कर दें और एक ही इलेक्शन हो कंट्री में। Who has been appointed as the chairman of the committee formed by the Supreme Court to oversee relief in Manipur? रिसेंटली मणिपुर में कुछ वायलेंस हुआ था तो उसके रिलीफ के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी की चेयरमैन कौन थी? वो थी गीता मित्तल। गीता मित्तल थी। ये 3 वुमेन लेड कमेटी थी, 3 वुमेन मेंबर कमेटी थी। तो उसमें लीड किया था गीता मित्तल ने और ये ऑल वुमेन कमेटी थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है DY चंद्रचूड़, इन्होंने अनाउंस किया था कि ये ऑल वुमेन कमेटी होगी जिसमें जो भी वायलेंस स्ट्रिकन रीजन है मणिपुर में उसके रिलीफ के लिए ये कमेटी बनाई गई थी। अभी हाल ही में डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एक कमेटी बनाई थी जिसमें वो क्या प्रमोट करेंगे? वो प्रमोट करेंगे जेंडर इक्वालिटी विद इन नेशंस एविएशन सेक्टर। एविएशन सेक्टर में जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए DGCA ने एक कमेटी बनाई थी। अब इस कमेटी का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी एक्शनेबल मेजर्स होंगे DGCA उसे इम्प्लीमेंट करेगा और फॉस्टर करेगा जेंडर इक्वालिटी को एविएशन सेक्टर। मतलब एविएशन सेक्टर में जेंडर इक्वालिटी को वो लोग प्रमोट करना चाहते हैं, इसलिए ये कमेटी बनाई गई है। अब इस कमेटी में कौन कौन शामिल है वो देखते हैं। वो है सुरविता सक्सेना, RP कश्यप, पवन मालविया और कविता सिंह। ये चार कमेटी में शामिल है। Who has been appointed to the advisory committee to the president of Conference of Parties of the United Nations Framework Convention on Climate Change? किसे एडवाइजरी कमेटी में शामिल कर लिया गया है? जो प्रेसिडेंट ऑफ COP28 हैं उनके
एडवाइजरी कमेटी में किसे शामिल किया गया है, ये पूछा गया है। तो ये किया गया है मुकेश अंबानी को। Who will be the head of the committee formed by the center to suggest reforms to arbitration law? गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है जो कि आर्बिट्रेशन लॉ, ये लॉ है ना, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996, इसमें कुछ भी रिफॉर्म चाहिए तो उसके लिए कमेटी बनाई है। तो वो उसके चेयरमैन कौन बने हैं, वो बने हैं टी.के. विश्वनाथन इस कमेटी के चेयरमैन। अब ये कमेटी का ऑब्जेक्ट ये रहेगा कि ये थॉरोली एग्जामिन करेगी, एग्जामिन द फंक्शनिंग ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996, इसके जो भी फंक्शंस हैं उसे एग्जामिन करेगी और जो भी कमियां होगी उसे बताएगी। जैसे कि कोई फाउंडेशन रखा जाना है, ये एनालिसिस करेगी कि कोई भी फाउंडेशन होगा, ड्राफ्टिंग प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स होने वाले हैं तो उसका फाउंडेशन बेस क्या होगा, और अगर उसमें कुछ रिकमेंडेशन करना है तो वो भी कमेटी गवर्नमेंट को बताएगी। Who has been appointed is the chairman of the committee formed by government to enhance pension benefits. पेंशन बेनिफिट्स बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है। उस कमेटी के चेयरमैन कौन है, ये पूछा गया है। तो वो है टी.वी. सोमनाथन। टी.वी. सोमनाथन फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। अब इंडियन गवर्नमेंट ने ये कमेटी बनाई है पेंशन बेनिफिट्स के लिए, पेंशन बेनिफिट्स बढ़ाने के लिए, लेकिन ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की होगी और ये अंडर नेशनल पेंशन सिस्टम होगी। Who has been appointed as the chairman of the committee formed by National Tiger Conservation Authority to oversee cheetah project under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change? तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के अंडर में एक चीता प्रोजेक्ट था जो कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का था। तो उन्होंने एक कमेटी बनाई है। कमेटी के चेयरमैन कौन बने हैं, वो बने हैं राजेश गोपाल। अब ये कमेटी बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी थी, क्योंकि जो चीता ट्रांसलोकेट किए गए थे एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे, तो उस कारण 2 महीने के अंदर 6 चीता की डेथ हो गई थी। तो उसे चेक करने के लिए, उसे रिव्यू करने के लिए ये कमेटी बनाई गई थी। कुछ और कमिटीज बनी है तो वो देखते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी राजीव चंद्रशेखर ने ग्रीवियंस अपीलेट कमेटी लॉन्च की है जो कि सोशल मीडिया यूजर्स के कंसर्न के लिए होगी रिगार्डिंग कंटेंट, और कोई अदर इश्यूज हो रहे हैं तो उसके लिए ये कमिटीज बनाई गई है। ये कमेटी वर्चुअल होगी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होगी और ये ऑनलाइन होगी, पूरी डिजिटली होगी। इसका जो भी प्रोसेस होगा, अपील प्रोसेस, फाइलिंग प्रोसेस, जो भी होगा सब कुछ डिजिटल होगा। एक कमेटी बनी है हाल ही में, तो उन मॉनिटर दी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट्स एम्बिशन मिशन कर्मयोगी प्रोग्राम। कर्मयोगी जो प्रोग्राम है वो गवर्नमेंट के सही से हो रहा है कि नहीं, उसे मॉनिटर करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। तो उसके हेड किसे बनाया है, कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गाबा बने हैं। और ये ट्रेनिंग, मिशन कर्मयोगी क्या होती है, ये जो भी कॉम्पिटेंट सिविल सर्विसेज में जो भी ऑफिसर्स होते हैं उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, इसलिए ये चीज़ें की गई हैं। मिशन कर्मयोगी लेके आया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक कमेटी बनाई है, हाई पावर्ड कमेटी, जो क्या एड्रेस करेगी, लद्दाख का कल्चर, लैंग्वेज, लैंड एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वहाँ की, उसे प्रोटेक्ट करेगी। उससे रिलेटेड जो भी प्रोटेक्शन है उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। और इसके चेयरमैन कौन होंगे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स नित्यानंद राय, ये है इनके कमेटी के चेयरमैन। IRDAI has formed a standing committee on cyber security who will head this committee. IRDAI ने साइबर सिक्योरिटी के लिए एक कमेटी बनाई है, तो उस कमेटी के हेड कौन है वो पूछा गया है। तो वो है PS जगन्नाथम। अब IRDAI ने ये कमेटी इसलिए बनाई है जिसके लिए वो साइबर सिक्योरिटी यानी साइबर थ्रेट्स जो भी होंगे उसे रेगुलेट कर सके। जो भी एग्जिस्टिंग या आने वाली टेक्नोलॉजीज है उससे रिलेटेड जो भी साइबर थ्रेट होंगे तो वो कमेटी उन पे उसको रेगुलेट कर सके। और कमेटी का एम ये रहेगा कि इंश्योरेंस कंपनीज को अच्छे से प्रिपेयर करना है जो भी साइबर थ्रेट्स आएंगे उसके लिए। IRDAI के चेयरपर्सन है देबाशीष पांडा।
तो आज के वीडियो में इतना ही था। मैंने सारे इम्पोर्टेंट कमिटीज़ कर ली हैं 2023 की। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।